रात को ही इनका दाह संस्कार करने का दबाव डाला गया, इन गांव के लोगों के खिलाफ मुकदमे कर दिए गए। ये तो हिटलर के ज़माने में भी नहीं हुआ था इस तरीके से की तानाशाही। कोई बात नहीं, हादसे हो जाते हैं, घटनाएं, हमारी विमान दुर्घटना भी हो गई, लेकिन सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए दिया। और यहाँ सरकार केवल जो सामान्य 9-10 लाख रुपए जो मिलती है उसमें इतिश्री कर करके, और घायलों को तो अभी 1 रुपया भी नहीं दिया। राहुल गांधी जी और खड़गे साहब को जो ही पता चला, उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की, हमको निर्देश दिए। और उस टाइम 2-3 दिन हालात ठीक नहीं थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आक्रोश था, इसलिए ये आरोप लगते कि ये राजनीति करने के लिए आ गए, तो हम लोग नहीं आए। फिर अतिवृष्टि हो गई, अब हम आए हैं। 1-1 लाख रुपए हमने जो मृतक हैं उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के निर्देश के ऊपर दिए हैं। और अभी सभी कार्यकर्ताओं से मैंने आग्रह किया है कि वो जिला प्रशासन को सहयोग करे, और कम से कम जन सहयोग से हम 5-5, 10-10 लाख रुपए इकट्ठा करके और दें। और इस सरकार से 1 करोड़ का पैकेज की मांग हमारे आदिवासी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हें भी की थी, हम भी कर रहे हैं, और राजस्थान की विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। यहाँ के सरपंच के खिलाफ अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, मेरी समझ से परे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति है कि दूसरों पे आरोप लगाओ, लेकिन खुद जब गलती पे हो तो उस निशानात को ही गायब कर दो, मिटा दो, जिससे उस पर सवाल ही नहीं उठे। माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक दिन मैंने बयान पढ़ा था, वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्डिंग गिर गई इसलिए अब उसकी जांच नहीं हो सकती, दोषी कौन है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि उन टीचर्स को, उन जिला शिक्षा अधिकारी को आपने सस्पेंड कर दिया, आपने नैतिक जिम्मेदारी आज तक ली नहीं, इस्तीफा सौंपा नहीं। आपको मुख्यमंत्री जी बार बार बुला के डांट रहे हैं कि आप ठीक काम नहीं कर रहे हो, फिर भी आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। यहाँ का विधायक है, वो कहते हैं एक बार आए, उसके बाद में नहीं आया, तो हम जनप्रतिनिधियों का काम क्या है फिर? लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं साहब कि आप शिक्षा मंत्री रहे हैं उस टाइम से इस तरीके के हालात हो गए, अपना बजट नहीं दिए। आप 2 साल में क्या कर रहे थे? हमने बजट नहीं दिया होता तो इस प्रदेश के क्या हालात होते? ये कहना बहुत आसान है, ये कहना, ये तो नेहरू जी कोई जिम्मेदार बता रहे हैं जो भी गलतियां हो रही है। ये विमान हादसा हुआ उसमें भी नेहरू जी, इंदिरा जी की गलतियां बता रहे हैं, और उनको 1-1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। आज 1 महीने बाद में भी बता ही नहीं पाए कि हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। सवाल ये है कि किसी पे आरोप लगाना, मैंने ये तो नहीं कहा कि इन्होंने मार, इनके सिस्टम ने मार दिया। इनका सिस्टम इतना खराब था कि जब स्कूल बंद हो गई, गांव वालों ने स्कूल को बंद करा दिया, तो किस राजनीतिज्ञ हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसने ज़बरदस्ती इस स्कूल को वापस खुलवाया, उसकी जिम्मेदारी है। शिक्षा मंत्री को अप्रैल में बजट दिया और प्रशासनिक स्वीकृतियाँ ही नहीं निकली। अब 1.5 करोड़ रुपए अगर 1.25 करोड़ निकाल रहे हैं, ये पहले अगर 2 साल में क्या कर रहे थे साहब? जब पहले मरम्मत की तो उस मरम्मत का बिल कैसे उठा? जब तक ये इस तरीके की प्लास्टिक की लगा करके वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं, तो क्या सीमेंट ये रोक सकता है? ये सीमेंट रोक सकता है? इसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है इनका। हमारी सरकार थी तो ये कह करके वो बच नहीं सकते, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज 13 दिन बाद स्कूल खुले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टीन टप्पर में या चादर तान के चल रहे हैं। सर, इनकी प्राथमिकता ही नहीं है। इनकी प्राथमिकता है आरएसएस की पाठशाला कैसे लगे, शाखा कैसे लगे, आरएसएस की आइडियोलॉजी बच्चों में कैसे हो। इनके अमित शाह जी कहते हैं कि अंग्रेजी बोलेगा उसको शर्म आएगी, और उसका बेटा धड़ाधड़ अंग्रेजी बोल रहा है। विदेशों में पढ़ रहे हैं ये इनके बच्चे। इन बीजेपी वालों के कितने बच्चे बता दूं जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, और ये कहते हैं नहीं, इन गरीबों के लिए कह रहे हैं ये पढ़ नहीं जाए, अगर पढ़ जाएगा तो सवाल पूछेगा, और सवाल पूछने वाला इनको नहीं चाहिए। यहाँ मुझे ये भी पता लगा है कि जब ग्रामीणों में आक्रोश था और धरने पे बैठे, तो आनन फानन में रात को ये कराने के लिए कि अभी दाह संस्कार कराओ और इसको सारे मामले को, झंझट को ख़त्म करो, इसके लिए मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या न्याय कर दिया? इनके पास तो खाने को 2 वक्त का रोटी नहीं है, इनके इलाज के लिए दवाई नहीं है, इनके आने जाने के लिए अभी जो महिलाएं मिली थी
वो कह रही थी पानी पिलवा दे सरकार। तो 70 साल बाद में अगर हम इन लोगों के भवन नहीं बना सकते, इन लोगों के हम पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते, इन लोगों को बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो फिर मुख्यमंत्री जी बार बार जा रहे हैं हेलीकॉप्टर लेके सरकारी मंदिरों में देव दर्शन यात्रा के लिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो जाएं। बट ये भी तो मंदिर ही हैं, ये माँ सरस्वती का मंदिर है, विद्यालय। एक विद्यालय अगर 2 साल में शिक्षा मंत्री ने या हमारे मुख्यमंत्री ने देखा हो तो बताइए। शिक्षा मंत्री जाते हैं, टॉयलेट देखते हैं, सफाई है कि नहीं, 10-5 को सस्पेंड करके आ जाते हैं। अरे भाई, आपके पास ये डाटा होना चाहिए कि कितने, आप बताइए 4 बार मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा होगी इस बजट में, और इस हादसे के 6 दिन बाद में प्रशासनिक स्वीकृति हुई है बजट घोषणा की 169 या 159 करोड़ की। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये कांग्रेस पे डाल देंगे, हमारे पे डाल देंगे कि साहब मैं रहा था ने भी गरीब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम की स्कूल दी थी, जिसको ये बंद करने के कगार पे ले गए। 2 साल से अब टीचर दे रहे हैं और भवन का 1 रुपया नहीं दिया। और कल तो हद ही हो गई, शिक्षा मंत्री ये कह रहा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होगा, स्वदेशी होगा, विदेशी अगर कोई खरीदेगा डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में, संस्कृति विभाग में और पंचायती राज में, तो उसके घर से कुड़क करके वसूला जाएगा। शर्म आनी चाहिए। हम इस तरीके की बयानबाजी के, आप बताइए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे हमारे जो बोर्ड लगते हैं स्मार्ट क्लासेज में लगते हों, चाहे हमारा सॉफ्टवेयर हो जो समसा में साला दर्पण में सॉफ्टवेयर है उसकी बात करो, चाहे गूगल से कोई जानकारी लेनी हो, कोई पढ़ाना हो, ऑनलाइन पढ़ाना हो, ये सारे विदेशी इंस्ट्रूमेंट हैं। कहाँ से लेकर के आते हैं ऐसी ऐसी बातें? तो जिस तरीके से शवों को जलाकर, शवों में टायरों के जलाकर यूज़ किया प्रशासन की तरफ से, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई स्थिति हो नहीं सकती। जिम्मेदारों के खिलाफ जो भी जिम्मेदार इसमें हैं, इस तरीके की पॉलीथीन लगाने वाले, बच्चों को ज़बरदस्ती देने वाले, सरकार में व्यवस्थाएं सुरक्षित भवन नहीं उपलब्ध कराने वाले, और इस तरीके से आनन फानन में लोगों पे मुग्ध में करके और टायरों से शवों को जलाने, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, हम लोग जो भी 63-64 लोग हैं वो सब इस मामले को उठाएंगे, और इन गरीबों को हमने आज सभी मृतकों को 1-1 लाख रुपए खड़गे साहब राहुल गांधी जी के निर्देश के ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए हैं। जो घायल हैं उनको भी हम सबको 10-10 हज़ार रुपया भी दे रहे हैं, और हम सरकार पे दबाव बनाएंगे और जन सहयोग से हम प्रशासन का सहयोग करेंगे, जिला कलेक्टर का सहयोग करेंगे। मेरी सुबह बात हुई है जिला कलेक्टर से, तो उन्होंने कहा साहब कुछ फंड हम लोग कर रहे हैं, तो हमने कहा भाई हमारे लोग भी आपकी मदद करेंगे, तो जितना ज़्यादा हो सकता है इनको संबल प्रदान करें, आर्थिक संबल। और ये टूट चुके हैं ये सब लोग, एक तरीके से जीवन इनको अपना व्यर्थ लग रहा है, तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो संबल प्रदान करे और इनको अच्छा जीवन कैसे जी सके आगे का, इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था ही करे।